दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरकार 1250 से आपका पैसा 2500 रुपये कब होगा। जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उसको कैसे मिलेगा और किन महिलाओं का अगले महीना से पैसा नहीं मिलेगा उसका नाम पूरी तरह से कट जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर की बहनों के लिए बेहद खास है। लाडली बहन योजना का पैसा कब बढ़ेगा। ये योजना शुरू थी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। फिलहाल इसमें 1000 रुपये महीने में दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस योजना में सरकार हर महीने 1000 सीधे महिलाओं के खाते में भेज रही है। हालांकि ये पैसा बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए मददगार है, खासकर उन बहनों के लिए जिनकी आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं है। कई बार सुनने को मिल रहा है कि सरकार जल्द ही इस योजना की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। महंगाई का असर 1000 में आज के दौरे में ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा 1500 या 2000 तक बढ़ाया जाए। वहीं दोस्तों, चुनाव नज़दीक है तो सरकार पर दबाव है कि जनता को खुश किया जाए। महिलाओं की भी मांग है। कई महिलाएं खुद इस योजना को बढ़ाने की मांग कर रही है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। खबरों की माने तो इस बारे में कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगला बजट या चुनावी घोषणा के समय सरकार इसे बढ़ाने की बात कर सकती है। संभावना है कि साल 2025 तक ये पैसा 1500 या 2000 तक हो जाएगी। दोस्तों, आप सोचिए, अगर ये राशि 2000 हो जाती है तो इसका महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। छोटे खर्चों में मदद जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो सरकार को पैसा बढ़ाने में आ सकती है। बजट का बोझ। ज़्यादा पैसा देने के लिए सरकार को अपने बजट में बदलाव करना होगा। यह सुनिश्चित भी एक चुनौती है कि हर ज़रूरतमंद महिला तक ये पैसा सही समय पर पहुँचे। लाडली बहना योजना वाकई महिलाओं की ज़िंदगी में बदलाव ला रही है। ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन बहुत अहम है। पैसा बढ़ेगा या नहीं, इसका इंतज़ार तो सभी को है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगी और हमारी बहनों को और राहत मिलेगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या सरकार को इस योजना की राशि बढ़ानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएं। दोस्तों, लाडली बहन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत हर पात्र महिलाओं को 1000 की राशि दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें दी जा चुकी है और हर किसी को इंतजार है कि 21वीं किस्त कब उनके खाते में आएगी। सरकारी सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहन योजना की 21वीं किस्त 15 फरवरी तक ट्रांसफ़र की जाएगी। यह योजना हर महीने की तय तारीखों के आसपास भुगतान करती है और इस बार भी उम्मीद है कि पैसा उसी समय तक पहुंच जाएगा। हालांकि कई बार तकनीकी कारणों या बैंकिंग प्रक्रिया की वजह से इसमें कुछ दिनों की देरी हो सकती है। हर महीने की तरह इस बार भी पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे महिलाओं को अपनी राशि के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपका पैसा समय पर नहीं आता है तो इसके लिए कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे भुगतान में देरी होती है। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में योजना में रजिस्ट्रेशन कराया या आपके दस्तावेजों की जांच चल रही है तो आपका पैसा कुछ दिनों के बाद आ सकता है। लाडली बहन योजना में शामिल महिलाओं को यह भी समझना जरूरी है कि अगर किसी महीने में बैंक अवकाश अधिक हो तो ट्रांसफ़र में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि सरकार और बैंक मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि राशि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किए जाए। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपकी 21वीं किस्त आ चुकी है या नहीं, तो इसके लिए आप कई तरीकों का उपयोग कर सकती हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए मैसेज को चेक कर सकते हैं। हर ट्रांसफ़र के बाद बैंक आपको एक मैसेज भेजता है जिसमें आपको ट्रांसफ़र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप लाडली बहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकती है। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो आप नज़दीकी CSC सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी राशि 15 फरवरी 2025 तक नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती है। वहां आपको आपकी राशि की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक आपके खाते की जांच करेगा और आपको बताएगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इन दोनों तरीकों से समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने इलाके के सरकारी अधिकारियों से मिल सकती है और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बता सकती है। लाडली बहन योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रोत्साहित करती है। 21वीं किस्त के आने की खबर ने सबसे पहले सभी बहनों को उत्साहित कर दिया है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यह पैसा उन्हें समय पर मिल जाए ताकि वे इसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकें। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ हर पात्र महिलाओं को मिले। इसके लिए सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित ना रहे। इस योजना के तहत महिलाओं को मिली अब तक की सहायता ने उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। 21वीं किस्त आने के बाद यह उम्मीद है कि महिलाएं इसे अपने परिवार और खुद की ज़रूरतों पर खर्च करेंगी। अतः मैं यह कहना सही होगा कि लाडली बहन योजना महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं और आपकी 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रही है तो बस थोड़ा सा धैर्य रखें। 15 फरवरी 2025 तक यह पैसा आपके खाते में आएगा। अगर किसी वजह से पैसा देर से आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर बताए गए तरीकों से अपनी समस्या का समाधान पा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें। इससे और भी महिलाएं योजना के बारे में जान सकेगी और उन्हें सही समय पर अपनी राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, योजना की नई प्रक्रिया को और भी आसान बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ ले सके। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे अब घर बैठे ही महिलाएं इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकती है। इसके लिए सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता डिटेल्स और परिवार की जानकारी भरनी होगी। खास बात यह है कि अब सरकार ने दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान कर दिया है। अब सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होती है। पहले जहां यह प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, उसे अब बेहद ही सरल बना दिया गया है। नई घोषणाओं में सरकार ने यह भी कहा है कि जो महिलाएं तकनीकी कारणों से पहले आवेदन नहीं कर पाई थी, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए 2025 की शुरुआत में एक नया अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान गांव-गांव में कस्बों तक पहुंचने के लिए शुरू होगा ताकि हर पात्र महिला योजना का लाभ उठा सके। इसके तहत महिला सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। यहाँ महिलाओं को आवेदन करने में मदद दी जाएगी। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले कुछ मामलों में यह शिकायत आई थी कि कुछ एजेंट पैसे लेकर आवेदन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे सख्ती से रोक दिया है। अब महिलाओं को अपने आवेदन फॉर्म के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देने की ज़रूरत होगी। योजना के तहत महिलाओं के लिए कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। सरकार ने यह घोषणा की है कि आने वाले समय में योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है कि राशि 1500 से 2000 तक की जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बजट सत्र में लिया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा यह है कि जिन महिलाओं के आवेदन पहले किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन महिलाओं को आवेदन की प्रक्रिया को दोबारा कराने का मौका दिया जाएगा और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। नई प्रक्रिया में महिलाओं को अपने आवेदन की स्थिति चेक करने की सुविधा भी दी जाएगी। अब महिलाएं अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के जरिए अपने आवेदन का स्टेटस देख सकती है। इसके लिए वेबसाइट पर एक विकल्प दिया गया है, जहां आवेदन नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह सुविधा उन महिलाओं के लिए बेहद मददगार होगी जो पहले आवेदन की स्थिति जानने के लिए इधर उधर भटकती थी। इस योजना की ताज़ा घोषणाओं में यह भी कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी महिला के साथ धोखाधड़ी ना हो और हर पात्र महिला को योजना का लाभ मिल सके। योजना के तहत यह भी घोषणा की गई है कि अगर किसी महिला को आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो वह सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती है। इसके अलावा हर जिले में एक विशेष सहायता केंद्र बनाया जाएगा, जहां महिलाएं जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है।
नई आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें समय पर किस्त मिले। इसके लिए बैंकिंग प्रक्रिया को भी सरल और तेज किया जा रहा है। अब महिलाएं समय पर अपनी राशि अपने बैंक खाते में पा सकेंगी। लाडली बहन योजना की यह नई प्रक्रिया और घोषणाएं वाकई महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार की यह कोशिश है कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। नई प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में एक साथ साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को आवेदन करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब इसे हर महिला आसानी से पूरा कर सकती है। बस आपको अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। तो देर किस बात की, अगर आप पात्र हैं तो जल्दी से इस योजना के तहत आवेदन करें और सरकार की इस शानदार पहल का लाभ उठाएं। यह योजना न केवल आर्थिक मदद करती है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरित करती है। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।